इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल में पहले वीडियो में हमने भक्ति काल का उदय पढ़ा था और उनके प्रमुख संप्रदाय पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल की जो प्रथम शाखा है, जिसको ज्ञानाश्री या ज्ञानमार्गी कहा जाता है या संत काव्य कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे संत काव्य। भक्ति काल की जो निर्गुण भक्ति है उसमें संत काव्य या ज्ञानाश्री शाखा इसको कहा जाता है। संत काव्य या ज्ञानाश्री शाखा इसको कहा जाता है। तो अनेक विद्वानों ने इस शाखा के अनेक अलग अलग नाम दिए हैं और इसका प्रवर्तक माना है। तो हम पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य को नाम दिया है ज्ञानाश्री शाखा। ज्ञानाश्री शाखा नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम दिया निर्गुण भक्ति शाखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों ने अलग अलग नाम दिए हैं। शुक्ल के अनुसार ज्ञानाश्री शाखा है, वही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है वो निर्गुण भक्ति शाखा है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी इसको निर्गुण शाखा कहा है। और तीनों ही विद्वानों ने भक्ति साहित्य का प्रवर्तक माना है वो कबीर को माना है। किसको माना है? कबीर को माना है। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्गुण या ज्ञानाश्री शाखा या संत काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो कबीर। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन विद्वानों ने कबीर को भक्ति साहित्य का प्रवर्तक माना है। अन्य जो विद्वानों का वर्ग है जिसमें आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नाम दिया है संत काव्य। गणपति चंद्रगुप्त ने भी इसको नाम दिया संत काव्य, और परशुराम चतुर्वेदी ने भी इसको नाम दिया है संत काव्य। तो तीनों ही विद्वानों ने ज्ञानाश्री शाखा को नाम दिया है संत काव्य। पूछा जा सकता है संत काव्य मानने वाले विद्वान हैं तो रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी। इन्होंने संत काव्य का प्रवर्तक वो नामदेव को माना है। किसको माना है? नामदेव। जो महाराष्ट्र के संत थे नामदेव, इसको निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। तो नामदेव को निर्गुण भक्ति का या संत काव्य का प्रवर्तक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हुए? रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी। ये विद्वान है वो नामदेव को मानते हैं। अब हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। इस परंपरा का प्रवर्तन तो नामदेव ने किया, जो भक्ति साहित्य है उसका। लेकिन संत काव्य की जो ज्ञानाश्री शाखा है इसके निर्दिष्ट प्रवर्तक हैं वो कबीरदास हैं। निर्दिष्ट प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको निर्दिष्ट प्रवर्तक है, निश्चित दिशा और दशा देने वाले हैं इस काव्य धारा को, वो कबीरदास ही हैं। इसलिए कबीरदास जी को इसका प्रवर्तक मानना चाहिए। अब इसके बाद है संत शब्द कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है? संत शब्द की व्युत्पत्ति कैसी है? किन शब्दों से संत शब्द बना है? तो ये भी विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से माना है। शांत शब्द से संत शब्द बना है, ये मानने वाले हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने माना है कि संत शब्द है वो शांत शब्द से बना है, जिसका चित्त शांत हो। तो शांत शब्द से ही संत शब्द मानने वाले हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव करने वाला व्यक्ति, जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया है वो संत है, ऐसा मानने वाले हैं परशुराम चतुर्वेदी। ऐसा मानने वाले हैं परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी ने माना है कि सत्य शब्द से संत शब्द बना है। कुछ चिंतक सत्य शब्द से मानते हैं। सत्य का अर्थ होता है सत्यनिष्ठ, सदाचारी और सात्विक जो व्यक्ति है, सज्जन है, उसको संत कहा जा सकता है। तो संत शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। अब संत काव्य की विशेषताएं। ये संत काव्य है, इसकी विशेषताएं या प्रवृत्तियां। 1 नंबर निर्गुणोपासना, 2 नंबर ज्ञान और प्रेम, 3 नंबर गुरु महिमा, 4 नंबर रहस्य भावना, 5 नंबर मानवतावादी दृष्टि, 6 नंबर आडंबरों का विरोध और 7 नंबर लोक भाषा की महत्ता। तो ये संत काव्य की विशेषताएं हैं। सबसे पहले निर्गुणोपासना। संत कवि हैं वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। मूर्ति पूजा या जो भी व्रत तीर्थाटन है सबका विरोध करते हैं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। ईश्वर को घट घटवासी मानते हैं। कबीरदास जी ने कहा है ना,
मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के लाश में, खोजी होए तुरंत मिले हूँ पल भर की तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई सांसों सब श्वासों की श्वास में, सभी श्वासों की श्वासों में निर्गुण ब्रह्म समाया रहता है। तो ये संतों ने कहा है कि निर्गुण उपासना पर बल दिया है, निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। दूसरा ज्ञान और प्रेम, ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया गया है निर्गुण संत में, या संत काव्य में ज्ञान और प्रेम को महत्व दिया है। कबीरदास ने कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग माय। अगर हम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़े हुए हैं तो संसार रूपी कुत्ता भौंकता रहेगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है। प्रेम का महत्व दिया है, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय कबीरा सब विष अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी है, जो सच्चा ईश्वर प्रेमी है उसको ढूंढता फिरता हूँ, लेकिन सच्चा ईश्वर प्रेमी कोई नहीं मिलता है, क्योंकि सच्चा ईश्वर प्रेमी प्रेमी को ही मिलता है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो, जो विषय वासनाएं हैं जो बुराइयां हैं वो अमृत में बदल जाती हैं जब सच्चा प्रेमी मिलता है। तो प्रेमी का मतलब ईश्वर प्रेमी से है। यहाँ गुरु महिमा, गुरु को संतों ने बहुत महत्व दिया है, यहाँ तक कि भगवान से भी ऊपर माना है, गोविंद से भी ऊपर माना है। कबीरदास ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। तो गुरु को महत्व दिया गया है इस साधना में। इसके बाद है रहस्य भावना। संत काव्य में दो प्रकार की रहस्य भावना मिलती है, एक तो साधनात्मक और एक भावात्मक। साधना पक्ष में तो एक भावात्मक है, भावात्मक। साधनात्मक जहां योग की क्रिया आती है, कुंडलिनी जागरण है, शून्य समाधि है, वो जो क्रियाएं हैं वहां पर साधनात्मक उन शब्दावली का प्रयोग किया गया, तो साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है। और भावात्मक रहस्यवाद जहां दाम्पत्य प्रेम का वर्णन किया जाता है, जहां आत्मा और परमात्मा में पति पत्नी का प्रेम या दाम्पत्य प्रेम बताया गया है, वहां पर भावात्मक रहस्यवाद है। ये जो भावात्मक रहस्यवाद है संतों में वो लिया गया है सूफी कवियों से, और साधनात्मक रहस्यवाद सिद्धों और नाथों की जो साधना है वहां से लिया गया है। कबीरदास ने कहा है, बालम आओ नी हमारे गेहरे तुझ बिन दुखिया देहरे, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तो ये सब रहस्य भावना इनमें मिलती है। और संतों की जो दृष्टि है वो मानवतावादी दृष्टि है। संत काव्य की अगली विशेषता है मानवतावादी दृष्टिकोण। संत हैं जो ज्ञानर्षि शाखा के कवि हैं, वो मानवतावादी थे, समाज सुधार की जिनमें भावना थी, मानव के जो मूल्य है मानवतावादी, उन मूल्यों के ऊपर विशेष महत्व देते हैं। इनके बाद है आडंबरों का विरोध। संतों ने आडंबरों का विरोध किया है, चाहे सामाजिक आडंबर हो या धार्मिक आडंबर हो, सभी का विरोध है वो संतों ने किया है। जैसे माला फेरते हुए युग बीत गया, लेकिन कोई भी जब हमारे मन का फेर नहीं गया तब तक हाथ में माला फेरने से कुछ नहीं होगा। तो कबीरदास ने सुंदर दोहा लिखा है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर कबीरा मन का फेर। कबीरदास हिंदुओं में मूर्ति पूजा की जो परंपरा है उसका विरोध करते हुए कबीरदास ने कहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार कबीरा पी सिखाए संसार। हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकार लगाते हैं। मुस्लिम जो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके जोर जोर से आवाज में
लाउड स्पीकर में बोलते हैं, उनका भी विरोध किया है। कांकर पाथरे जोरी के मस्जिद लई चुनाए, कांकर पाथरे जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए कबीरा, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो सबको फटकार लगाते हैं। धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है, सामाजिक आडंबरों का विरोध किया है। अगली विशेषता है लोक भाषा की महत्ता। संत कवियों ने लोक भाषा को महत्व दिया है, क्योंकि ये भ्रमणशील थे, देशाटन करते थे, पर्यटन करते थे, सत्संग करते थे। तो हर राज्य के अंदर, हर प्रांत में भ्रमण करते थे, तो वहां की भाषा की शब्दावली उनके काव्य में पाई जाती है। और इन कई भाषाओं की मिली हुई शब्दावली को, इन संतों की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा? सदुकड़ी भाषा, जो लोक भाषाओं से निर्मित है। तो ये है संत काव्य की मुख्य विशेषताएं। अब है संत काव्य का दार्शनिक आधार। संत काव्य के अंदर जो संत काव्य का दर्शन है, जो काव्य है, वो उनका दर्शन कहां से लिया गया है, उनकी जो विशेषताएं वो कहां से ली गई, ग्रहण की गई हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी पूर्व पीठिका क्या है, वो देखिए। संत काव्य का दार्शनिक आधार, उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो संत काव्य है वो कई चीजों से दार्शनिक आधार ग्रहण करता है। एक तो है उपनिषद। भारतीय जो उपनिषद हैं, वहां से संत कवियों ने क्या ग्रहण किया? देखिए, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का जो स्वरूप है, जीव है, जगत है और माया से संबंधित उनके विचार हैं, वो उपनिषदों से दिए गए हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, ब्रह्म, जीव, जगत और माया से संबंधित जो विचार है संतों के, वो कहां से लिए गए हैं? तो उपनिषदों से लिए गए हैं, उपनिषदों से ग्रहण किया गया यह दार्शनिक आधार। शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है, शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है, 8वीं शताब्दी के आचार्य थे शंकराचार्य, उनसे क्या लिया गया? देखिए, एक तो साधना पक्ष लिया गया है। उनकी जो साधना की तरीका है, भक्ति पद्धति है, आत्मा की सर्व रूपता है, आत्मा सर्वोत्तम है, आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। ये जो बात है संत कवियों ने शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से ली गई है। इसके बाद है सिद्धों और नाथों की विचारधारा का प्रभाव। सिद्धों और नाथों की परंपरा से संत काव्य का विकास हुआ है। तो देखिए, नाथों से क्या क्या ग्रहण किया है? नाथ कवियों से शून्यवाद, कुंडलिनी जागरण, योग साधना और गुरु महिमा, ये जो शब्दावली है संतों ने वो नाथों से ग्रहण की है। नाथ साहित्य में ये चीजें मिलती हैं, विशेष रूप से गोरखनाथ में। तो शून्यवाद है, कुंडलिनी जागरण है, योग साधना और गुरु महिमा, ये जो दर्शन है ये सब नाथों से दिया गया है, सिद्धों से। और जो तंत्र साधना है संत कवियों में, वो सिद्धों से ग्रहण की गई है। तो नाथों और सिद्धों से भी बहुत कुछ ग्रहण किया गया है। इस्लाम धर्म का प्रभाव तथा सूफी दर्शन का प्रभाव। जब भारत में भक्ति काल का उदय हुआ तो उसमें इस्लाम का भारत में प्रवेश हो चुका था। तो इस्लाम की जो विशेषताएं हैं या जो सूफी दर्शन है, उनकी विशेषताओं का इनके ऊपर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। तो देखिए, जो एकेश्वरवाद है, एक ही ईश्वर में विश्वास करना, ये इस्लाम का सिद्धांत है। एकेश्वरवाद मूर्ति पूजा व अवतारवाद का खंडन, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन, इनका खंडन मिलता है। और एकेश्वर की भावना है, ये संतों में पाई जाती है। ये इस्लाम का प्रभाव है, इस दर्शन का इस्लाम धर्म का प्रभाव है। और जो निर्गुण भक्ति है और प्रेम तत्व है, ये सूफियों से ग्रहण किया गया है। सूफी जो कवि थे, जिनको प्रेम मार्गी कहा जाता है, उन प्रेम मार्गी सूफी कवियों से क्या किया? निर्गुण भक्ति और प्रेम तत्व ग्रहण किया है संतों ने। और वैष्णव से परिपत्तिवाद, जो वैष्णव थे उनसे प्रपत्तिवाद या भगवान का जो अनुग्रह है, भगवत की भक्ति करते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं भगवान के प्रति, और फिर भगवान का जो अनुग्रह है वही प्रपत्तिवाद है। तो प्रपत्तिवाद का ग्रहण किया है वो वैष्णव से ग्रहण किया गया। और रहस्य भावना, संतों में जो रहस्य भावना मिलती है वो कहां से ली गई है? सूफियों से और नाथों सिद्धों से ली गई है। तो भावात्मक जो रहस्यवाद है, दाम्पत्य प्रेम का जहाँ चित्रण है, वो सूफियों से ग्रहण किया गया है। तो इसे हम पूछा जा सकता है, संतों में या कबीर में जो रहस्यवाद है वो भावात्मक रहस्यवाद कहां से लिया गया है? सूफियों से। और जो साधनात्मक रहस्यवाद है, साधना जो पद्धतियां हैं, उल्टबांसे हैं, वो सिद्धों और नाथों से लिया गया है। नाथों और सिद्धों की जो इनकी जो शब्दावली है, इनकी जो परंपरा है, उल्टबांसियां हैं, वो जो साधनात्मक प्रभाव है वो इनसे लिया गया है। तो भावात्मक रहस्यवाद तो सूफियों से और साधनात्मक रहस्यवाद है वो नाथों और सिद्धों से लिया गया है। तो ये दार्शनिक आधार हो गया संत काव्य का, कि संत काव्य वो कैसे
उसका आधार क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से ये दी गई है। तो ये वह शंकराचार्य उपनिषद से, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है, सिद्धोनाथों की विचारधारा, इस्लाम धर्म सूफी दर्शन है वैष्णव से, और रहस्य भावना ये सूफियों से और नाथों सिद्धों से। तो ये जो सामग्री ली गई है, ये जो प्रभाव पड़ा है संतों के ऊपर, ये सब इनका प्रभाव है। प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं। तो संत काव्य में जो प्रमुख कवि आते हैं वो देखिए, प्रमुख संत कवि कौन से हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मुख्य रचनाएं, उन्हीं का नाम इसमें बताया गया है। एक नंबर पर आते हैं कबीर। कबीर के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है बीजक। कबीर के ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक। और ये जो बीजक है, इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने इनको संपादित किया था। किसने संपादित किया? धर्मदास ने संपादित किया। और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमैनी। साखी, शब्द, रमैनी। साखी है वो दो की तरह, जिनको साक्षी मान करके अपने नंबों को साक्षी मानते हुए लिखा है, वो साखी है, ये दो हैं। और शब्द है, ये पद हैं जो गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं, उल्ट बांसियां, वो सब। और रमैनी है जिसमें मन रमे, रमैनी। इस प्रकार की रचनाएं हैं। तो ये 3 प्रकार इसके भेद हैं, बीजक के 3 भाग हैं, और धर्मदास ने इनका संकलन किया था। इसके बाद आते हैं नामदेव। नामदेव के जो अभंग पद हैं वो मराठी भाषा में मिलते हैं, और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद है वो संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें इनके पद है वो संकलित हैं। ज्ञानदेव का वृद्ध भाष्य लिखा है ज्ञानदेव ने। और गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं आती हैं, जपू जी, असा दीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा। ज्यादातर पंजाबी भाषा में लिखी गई है। गुरु नानक की जो रचनाएं वो ज्यादातर पंजाबी भाषा में लिखी गई हैं। कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती हैं, और नसीहतनामा ये खड़ी बोली में है। प्रश्न पूछा जा सकता है, गुरु नानक की इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली में है? तो ये हो जाएगा नसीहतनामा है वो खड़ी बोली में है। नसीहतनामा है वो खड़ी बोली में है। इसके बाद गुरु अर्जुन देव। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव हैं ये 5वें थे। उनकी रचना का नाम है सुखमणि और 52 अक्षरी। सुखमणि और 52 अक्षरी वो अर्जुन देव की हैं। मलुकदास की प्रसिद्ध रचनाएं ज्ञानबोध, रतनखान, सुख सागर और ध्रुव चरित। मलुकदास की रचनाओं के नाम हो गए ज्ञानबोध, रतनखान, सुख सागर और ध्रुव चरित। हरिदास निरंजनी की रचनाएं अष्टपदी, योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति और हंस प्रबोध। ये हरिदास निरंजनी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और दादू दयाल की प्रसिद्ध रचना का नाम है हरडे वाणी। उनके शिष्यों ने इनको संपादित किया था। हरडे वाणी और दादू दयाल की रचनाओं का है। और दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा के राजस्थान में ये कबीर के सिद्धांत पर चलने वाले थे। तो ये दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। हरडे वाणी। रैदास, जिसको रविदास भी कहा जाता है, मीराबाई के गुरु थे। रविदास की वाणी और रैदास की पर्ची, इस नाम से इनकी रचनाएं मिलती हैं। रैदास की होगी रविदास की वाणी और रैदास की पर्ची। इसके बाद पीपा। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले होंगे, पीपा का नाम आता है। झालावाड़ के संत प्रताप सिंह थे, राजा प्रताप सिंह से पीपा बने। इनके स्वतंत्र पद मिलते हैं। और धन्ना है, ये भी स्वतंत्र पद मिलते हैं। और सुंदरदास की प्रसिद्ध रचनाएं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास है, और सुंदरदास की रचनाएं हैं। और उस समय के संत कवियों में सबसे शिक्षित थे ये सुंदरदास हैं, वो सर्वाधिक शिक्षित थे ये। और संत रज्जब हैं, संत रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे, और उनके रज्जब वाणी और सरवंगी नाम से 2 रचनाएं मिलती हैं। रज्जब वाणी और सरवंगी, ये दादू दयाल के शिष्य थे। तो ये राजस्थान के प्रमुख संत हैं। इनमें नाम आता है दादू दयाल, रैदास, पिंपा, धन्ना, सुंदरदास और संत रज्जब। तो ये प्रमुख संत हो गए, और उनकी रचनाएं हमने पढ़ी हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बाकी जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप चाहे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी कर रहे हो, या टीजीटी पीजीटी, सब में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। और हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास आपको करवाया जाएगा। संपूर्ण इतिहास इसी तरीके से आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद।